अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 140 से लेकर 42 तक करते हैं। तर्जमा। अगर तुम ज़ख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही ज़ख्मी हो चुके हैं। हम उन दोनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। शिकस्ते ओहद इसलिए ज़ाहिर थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़ाहिर कर दे और तुम में से बाज़ को शहादत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये भी वजह थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफरों को मिटा दे। क्या तुम ये समझ बैठे थे कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। आपसे ये कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी हमने क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में ये है कि एक लाइन हमें गिवन है और ये बताया जा रहा है कि वो टच कर रही है सर्कल को, यानी जो आपके पास लाइन गिवन है वो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। हमने इसमें ये एन को फाइंड आउट करना है और हमें ये चीज़ गिवन दी जा रही है कि ये जो लाइन है ये सर्कल को टच कर रही है और जो सर्कल की लाइन है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर है। जनरल एक इक्वेशन हमने लिख ली कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है और कोई भी एक रैंडमली इक्वेशन ऑफ सर्कल है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन कोई भी दी जा सकती है। बस आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि व्हेन लाइन टच द सर्कल, जब लाइन सर्कल को टच करती है तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो आपके पास 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ए बी सी हम कहाँ से निकालते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो ए होगा, जो एक्स के साथ होगी वो बी होगा और जो कांस्टेंट होगी वो सी होगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में इस एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। सबसे पहले जो उसने हमें लाइन दी थी वो आपके पास ये थी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ सर्कल की लाइन उसने हमें दी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब सपोज करें कि इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दे देता हूँ स्टार इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकालते हैं और उसको वहाँ पे पुट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि एम वाई इज इक्वल टू ये प्लस एल एक्स उधर जाके माइनस एल एक्स हो जाएगा और ये प्लस एन उधर जाके माइनस एन। इस एन को तो डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस अगर आप कॉमन कर लें तो यह आ जाएगा एल एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाय एम। और इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन। जब आप इसको स्टार इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सिंपल हमने जो वैल्यू आपके पास ये है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाय एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इस माइनस पे आएगा तो स्क्वायर को प्लस बना देगा, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे, यह आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2l एन एक्स प्लस एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इक्वेशन को सिंपल करने के लिए, इस डिवीजन को ख़त्म करने के लिए मैं सब के साथ एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2l एन एक्स प्लस एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी।
तो आपके पास फर्दर इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ln x प्लस एन स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2ln x प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ए की वैल्यू अब आ जाएगी, ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली हमने। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2ln, और सी आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब ये चीज़ हमने ए बी और सी इसलिए बनाया कि हमने था कि व्हेन लाइन टच द सर्कल, तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, 0 होती है। तो अब हम सिंपल ये करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले ये वैल्यू लिखते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, बी आपके पास आ जाएगा 2ln, और जो सी है वो आपके पास है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। पुट करेंगे बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ln का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और सी की जगह आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4l स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एम स्क्वायर एन का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा माइनस m4a का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर और m का स्क्वायर। इस 4 को फर्दर मल्टीप्लाई भी कर दें, 4l स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर एन का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m4a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4n स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एल स्क्वायर और m का स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम इसमें कोई कॉमन लेना चाहें तो क्या आ सकता है, एक ये वैल्यू है, यहाँ पे 4 सब में कॉमन आ सकता है, एम स्क्वायर m4 और m का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से -4 को कॉमन कर लूँ और साथ m स्क्वायर को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस ये 4 कॉमन हो गया, ये आपके पास आ जाएगा m का स्क्वायर a का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 पावर थी, और यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन किया है तो ये माइनस आ जाएगा, और फिर ये भी आपके पास माइनस आ जाएगा। 4 हमने ले लिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसको डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास, क्योंकि हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, एम स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल का स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू प्लस माइनस ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर है, क्योंकि हमने इसमें n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए,
अक्सर लोग आपको कबूल नहीं करते, तो फिर भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ छोड़ देते हैं जिनकी वो कीमत अदा नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।